लोग कम हैं, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। एक चाय बेचते हुए माननीय प्रधानमंत्री बने, वो ऐसे नहीं बने कि उड़ के राहुल जी की तरह सोने की चम्मच लेके पैदा हो गए और प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। अरे जा जन्म में क्या मुझे केजरीवाल कहता, अगले जन्म में भी राहुल जी नहीं बन सकते अगर वो अपनी सोच नहीं बदले। केजरीवाल जी ने तो चैलेंज कर दिया था मोदी जी को कि इस जन्म में ले गया। केजरीवाल जी ने बोला 2025 तो क्या, वो 2050 में भी नहीं हमको हरा सकते। अभिमान हुआ जब रावण को तो मूर्छ कटी 10 कंदर की और जल भरवे गई पार्वती, तो नीयत बिगड़ी समंदर की। जब लगा स्वयंवर विश्वमोहिनी का तो एक तेग धुरंधर की, और नारद बैठे जाए सभा में सकल बना दी बंदर की। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी हैं। केजरीवाल तो क्या कोई शख्सियत नहीं है, जनता के साथ, जनता के नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज क्या 100 साल भी नहीं हारेंगे। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो। 2025 में मेरी सरकार आ जाएगी। अब आ गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24x7 और आज हम लगातार जिस तरह से खुशियों की बारात आई है और कुछ लोगों के लिए दुख की बारात भी है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए, हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सर, सबसे पहले भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम है सर? राजीव श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, ये किसकी जीत है? ये सच पूछें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं, उनके कर्तव्य निष्ठता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, इन सबकी बड़ी जीत है, हम सबकी जीत है। ये हम 27 सालों में दोबारा क्या पहली बार सरकार बनाने में सफल हुए हैं। तो जिसके लिए हम झगड़ते आए थे या जो सुविधा हमें देनी चाहिए थी, पिछली सरकारों ने नहीं दिया। अब हम उसके लिए आतुर हैं, उस काम को हम करके दिखाएंगे, पूरा करेंगे। अच्छा, पूरा करेंगे, लेकिन चैलेंजेज बहुत हैं। अब रेखा गुप्ता जी भी आ गई हैं, महिला सशक्तिकरण भी एक नया चेहरा दिया है मोदी जी ने। फिर प्रवेश वर्मा को भी उन्होंने मनाने की कोशिश की है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा समाज जो गुज्जर का समाज था और नाराज़ होने वाला था। जिस तरह से राजनीति समीकरण का ताना बाना मोदी जी ने बनाया है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी राजनीति है। इसके बारे में आप एक विशेषज्ञ होने के नाते क्या आप कहते हैं? हम कहेंगे कि यहाँ पे इस समय एक महिला चेहरा बहुत ज़रूरत थी, महिला चेहरे की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी महिला सशक्तिकरण है। अभी हम महिलाओं को और सम्मान देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ निधि भी बांटने जा रहे हैं। तो जो कमी रह गई है, कई कमियां हैं, जैसे कि पॉल्यूशन को लेके है, सड़कें हैं, वहाँ कूड़े का ढेर बना हुआ है, यमुना नदी की सफाई। आपको हम बताएं, जिस दिन बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी, सत्ता में ये आने वाले थे, अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, उसी दिन से डे 1 से इन्होंने यमुना की सफाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि आरती भी शुरू हो गई। आज का चर्चा है कि यमुना पे आरती भी। बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूँगा, अपने अजय भाई के लिए भी कहना चाहूँगा कि उनका मैसेज आता रहता है कि हर रविवार महीने के आखिरी। अजय भाई? अजय पांडे जी हैं, हमारे वकील साहब हैं, हमारे कलीग्स हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के तो वो भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनके माध्यम से पता लगा कि आप भी दर्शन करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे। हम आपके साथ ही अच्छा रहेगा कि सब दिल्ली वाली, जब यमुना स्वच्छ रहेगी तो सभी दर्शन करना चाहेंगे। तो जिस तरह से मोदी जी ने करिश्माई अपना एक कमाल दिखाया है, विपक्षियों को चारा खाने चित कर दिया है, किस तरह का संदेश है ये? संदेश है कि हम काम करते रहेंगे और हम जीतते रहेंगे। लोगों के दिलों में हम बस चुके हैं। उनके द्वारा उनको जो हमने प्रॉमिस किया है, उनको वो पूरा करेंगे और फिर दोबारा हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। चलिए, तमाम चीज़ों पे इन्होंने विश्लेषण की बहरहाल, और मैं लगातार जुड़ा रहूँगा। आप बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज़ 24x7। तो इस तरह से देखिए, लगातार जिस तरह से का एक माहौल बना हुआ है और हमारे साथ एक से एक वरिष्ठ लोग जुड़ रहे हैं और सभी अपने अपने तरीके से देखिए खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए, हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान है। इस मुस्कान का राज हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या राज है इस मुस्कान के पीछे, कौन है? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही लक्ष्मण सिंह, किसान मोर्चा अध्यक्ष बबाना विधानसभा से। मेरे यहाँ के मैंने सबसे पहला काम किया, अपने भाई रविंद्र इंदिरा जी को जो मंत्री पद मिला है, उनके लिए मैंने सबसे पहला वोट किया।
15 मिनट पहले वोट स्टार्ट होने 15 मिनट बैठे पहले से ही तपस्या कर रहा था वहाँ बैठ कर पहला वोट डालूंगा। जो मैं पहला वोट डालता हूँ वो मेरी पार्टी जीतती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जुझारू बचपन से कार्य करता हूँ। रही कब से आप भारतीय जनता पार्टी? मैं पूरी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी में नहीं, वो साल बताइए, बात को घुमाइए, बस साल बताइए। जनसंख्या जनसंघ था दीपक चांद सा नहीं, सन बताइए। सन तो मेरे उदाहरण 1972 1970 साहिब सिंह वर्मा के जमाने से मैं काम करता हूँ। जनसंघी हैं आप? हाँ, तो आपको पता ही होगा बीजेपी जनसंघी से ही बनी है। जनसंघ से बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं, उनके लिए जितने शब्द कहे जाएं वो कम है। उनके लिए जितने शब्द कहे जाएं वो कम है। वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। एक चाय बेचते हुए माननीय प्रधानमंत्री बने। वो ऐसे नहीं बने कि उड़ के राहुल जी की तरह सोने की चम्मच लेके पैदा हो गए और प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। अरे जा जन्म में क्या मुझे केजरीवाल कहता अगले जन्म में भी राहुल जी नहीं बन सकते अगर वो अपनी सोच नहीं बदले। केजरीवाल जी ने तो चैलेंज कर दिया था मोदी जी को कि इस जन्म में केजरीवाल जी ने बोला 2025 तो क्या वो 2050 में भी नहीं हमको हरा सकते। मोदी जी अगले इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी केजरीवाल को नहीं हरा सकते। तो देखो जनता, देखो अपमान हुआ जब रावण को तो मूंछ कटी दशकंदर की और जल भरवे गई पार्वती तो नीयत बिगड़ी समंदर की। जब लगा स्वयंवर विश्वमोहिनी का तो एक तेग धुरंधर की और नारद बैठे जाए सभा में सकल बना दी बंदर की। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी हैं। केजरीवाल तो क्या कोई शख्सियत नहीं है। जनता के साथ जनता के नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज क्या 100 साल भी नहीं हारेंगे अगर ये मोदी इससे काम करें, इसी शुरुआत से काम करते रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी है तो जिंदाबाद है, मोदी है तो मुमकिन है। भाई रविंद्र इंदिरा कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो। 2025 में मेरी सरकार आ जाएगी। अब आ गई, लेकिन अभी भी ईवीएम का रोया जा रहा है। अरे ये तो रोना ही रोना है। इनका काम रोने का है। ये रो के सारी दिल्ली को खा गए। आज मैं घर से निकलता हूँ तो ये पता नहीं चल रहा सड़क पर चल रहा हूँ या खड्डों में चल रहा हूँ या सड़क पे। ये बदबू, ये नालियाँ, ये मैंने कभी देखी थी। मैं फॉरेन रिटर्न हूँ। मैं अपने देश की मिट्टी के लिए आया था मगर इसकी सारी मिट्टी केजरीवाल ने दूषित कर दी। ये केजरीवाल अभी मैं कल इलाहाबाद से आया हूँ। योगी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। जय श्री राम। इस तरह से राममय हो गया है ये भूमि, राममय हो गई है ये भूमि। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। जय श्री राम। राममय हो गई है भूमि। हम तो ये कहना चाहते हैं जो केजरीवाल तो दे ही रहा था अपने जो भी फैसिलिटी, अब ये मोदी साहब ने जो कहा है ये भी करेंगे, वादे पूरे नहीं करेंगे। मेन चीज़ यही मतलब यही कहने का है। वादा शुरू कर दिया उन्होंने। आरती का टाइम छोड़ो, मतलब वो सब छोड़ो। जैसे मैडम को, लेडीज़ों को देना है जच्चा बच्चा को देना है, 300 यूनिट बोला है। मतलब अभी बहुत सारे चैलेंज। हाँ बहुत सारे, मतलब मैंने बुराई वाली बात नहीं है। इतनी आसान। हाँ क्या देखो होगा तो भैया आगे आएगा कोई भी है। हाँ जी देखो बुराई नहीं है। जो लेडीज़ों को 1500 मिल रहे, कितने 2500, जच्चा बच्चा को 21,000 मिल रहे हैं। ठीक है जी। वो जो पानी की समस्या, पहाड़ों की समस्या है और 300 यूनिट की बात है, तो ये पूरे होने चाहिए। डबल इंजन की सरकार हो गई है अभी, तो होना चाहिए। ट्रिपल 3 हो गया ना, समझे जी। तो काम होना चाहिए। तो पब्लिक ने जो लाए हैं ना, काम की वजह से लाए हैं। काम तो केजरीवाल का ही बढ़िया तो काम केजरीवाल का ही बढ़िया था। अब ये ना, अब इनको आए हैं पब्लिक, हम लोग लाए हैं तो इन्हें मतलब काम पूरा होगा तो कंपैरिजन किया जाएगा कि काम। बिल्कुल। मतलब आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ। क्योंकि आपने वो दिल्ली देखा। देखो हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। हमने फैसिलिटी देखी है यहाँ पर, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, सीनियर सिटीजन, यात्राएं। जो काम अच्छा करें, ये अच्छा करें, इनको भी देंगे वोट। देखो आपके जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें हम देते हैं मोदी को। हाँ, वो तो एक तरफा जीते थे। तो इस तरीके इसलिए ये काम अच्छा करेंगे, आगे ये भी आएंगे। मतलब जनता ने एक मौका दिया इनको पर। हाँ आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ। इससे पहले जो बीजेपी की सरकार गिरी थी तो मैंने इसी शास्त्री पार्क में शादी करी थी बेटी की। पनघट का तेल जो घी है वो 1000 का ख़रीदा टीन। 1000 आदमी खाने था यहाँ पर। ओ भगवान आपका भला करे। और आपके प्याज उस चीज़ पर सरकार गिर गई थी। मगर दुख इस बात का, पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। 80-100 रुपये किलो दाल बिक रही है, तेल इतना महंगा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा पृथ्वीराज गौतम नाम है। पृथ्वीराज जी ने बहुत ही निष्पक्ष बात की और ये डेमोक्रेसी है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिकॉज क्या है कि अभी जो है, अभी तो आज पहला दिन है, अभी बहुत सारी चीज़ों पे गुत्थम गुत्थी होगी, बहुत सारी चीज़ों पे माथा पच्ची होगी कि अगला जो इतने बड़े बड़े दावे किए गए हैं
क्या उसको ग्राउंड पे उतारना इतना आसान होगा क्या? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर दिल्ली में सबसे जागरूक जनता होती है और लगभग 10-12 साल का कार्यकाल केजरीवाल जी का रहा। फिर उससे पहले शीला दीक्षित का कार्यकाल था, उससे पहले प्रवेश वर्मा के पिताजी भी रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे तमाम यहाँ शख्सियत यहाँ से पैदा हुए हैं। 27 साल का बीजेपी के लिए सूखा आया है, लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि अगर वो काम नहीं करती है तो यही जनता उनको विपक्ष में बैठाने की औकात रखती है। यह है लोकतंत्र और जनतंत्र की ताकत। आप बने रहिए हमारे सनसनीखेज प्रसारण के साथ।